कांग्रेस की यूपी जोड़ो यात्रा लखीमपुर के विभिन्न क्षेत्रों में होती हुई देर रात खीरी पहुंची, जहां कांग्रेस के समर्थन में भारी जनसैलाब देखने को मिला। वहीं अपने भाषण में प्रदेश अध्यक्ष संजय राय ने भाजपा पर जमकर निशाना साधा। अयोध्या जाने के सवाल के जवाब में उन्होंने बताया कि भगवान श्री राम में हमारी आस्था है, हमको किसी के निमंत्रण की जरूरत नहीं है। इससे पहले हम गोला गोकर्णनाथ पहुंचे, जहां हमने भगवान शंकर के दर्शन किए। उसके लिए हमें पुजारी के निमंत्रण की जरूरत नहीं थी। वहीं खीरी पहुंचकर हमने मजार पर माथा टेका और चादर भी चढ़ाई। भारतीय जनता पार्टी ने देश को खंडित करने का काम कर रही है। कांग्रेस पार्टी ने हमेशा पूरे देश को एकजुट करने का काम किया है। आने वाले लोकसभा चुनाव में इंडिया गठबंधन भाजपा को जड़ से उखाड़ फेंकेगा। अभी हम गए, जाके चादर चढ़ाए दरगाह पर, तो वहां निमंत्रण मेरे पास थोड़ी आया था कि पत्र लिखा था वहां के गद्दी नशीन ने चिट्ठी लिख भेजा था कि नहीं आपको राय साहब वहां आना है। अरे हमारी श्रद्धा है, हमारे अंदर हकीकत श्रद्धा है। हम गए, गोकर्णनाथ में भी दर्शन किए सुबह जाकर, अभी संगठा जी का दर्शन किए और यहां भी आके श्रद्धा हमने चादर चढ़ाया। तो ये हमारे मन के अंदर भाव है और वो हमारे अंदर श्रद्धा है, हमारे अंदर एक साथ सबको लेकर चलने की ताकत है। और आज आप निमंत्रण छपवा के ओछी राजनीति कर रहे हैं। हमने कहा इनके निमंत्रण की जरूरत नहीं है, भगवान राम हमारे आस्था के केंद्र हैं। मोदी का निमंत्रण नहीं, हम बिना निमंत्रण के जाएंगे वहां पर। अपना निमंत्रण रखे रहो। ऐसी चीजें ये करने वाले लोग हैं, बांटने वाले लोग हैं। पर कांग्रेस के रहते, कांग्रेस जब तक है तब तक ये कभी बांट नहीं पाएंगे, कभी आपको अलग नहीं कर पाएंगे। ये हम आपको विश्वास दिलाते हैं। यूपी जोड़ो यात्रा, देखिए यूपी जोड़ो यात्रा का मकसद है आम लोगों को अपने साथ जोड़ना, जो सरकार के द्वारा प्रताड़ित हैं, जिनको सरकार पूरी तरीके से परेशान कर रही है, चाहे वो व्यापारी हो, किसान हो, नौजवान हो, महिलाएं हो, सबको अपने साथ जोड़ना। लोगों का जो भय बना हुआ है कि बाबा बोलेंगे तो बाबा का बुलडोजर चल जाएगा, तो इस नाते यात्रा निकली कि अब पूरी कांग्रेस डटकर सड़क पर निकली है और खड़ी है। इस बार लड़ाई आपकी बीजेपी से है तो किस तरीके से? 100% बिल्कुल। भारतीय जनता पार्टी जो आज अत्याचार अन्याय करके झूठे वादे करके सरकार बना रखी है, इस लड़ाई इससे और इनको उखाड़ेंगे हम लोग 2024 में। इंडिया गठबंधन पूरा साथ है? बिल्कुल बिल्कुल, इंडिया गठबंधन पूरी ताकत के साथ खड़ा है और इंडिया गठबंधन 2024 के लिए बना था, 2024 में एकजुट रहेगा। तो इस बार अध्यक्ष पद प्रधानमंत्री किसको प्रेजेंट करे? तो इंडिया गठबंधन को और इंडिया गठबंधन में वो तो तय हो गया कि जैसी चीजें जीत कर जो आएगा उस तरह से प्रधानमंत्री का अपना हिसाब से कैंडिडेट आएंगे सामने। 22 तारीख को प्राण प्रतिष्ठा है अयोध्या में, नहीं, अब भगवान की पूजा तो वहाँ हो ही रही है, भगवान की पूजा हो रही है। और मैं एक चीज कहना चाहूंगा कि जो प्राण प्रतिष्ठा कर कौन रहा है, प्राण प्रतिष्ठा में कौन यजमान है, आपसे पूछना चाहता हूं। बीजेपी कह रही है कि हमने मंदिर को शुरुआत की बनाया है, तो कैसे क्या? मंदिर माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश पे बन रहा है, सुप्रीम कोर्ट के आदेश से बन रहा है। अब वो किसी की सरकार होती, चाहे वो कांग्रेस की होगी चाहे भाजपा की होगी, तो जो अगर न्यायालय का आदेश होगा तो बनवाना है। तो राहुल जी जाएंगे? निश्चित तौर से हम सब लोग तैयार हैं। हम तो उनके निमंत्रण का इंतजार थोड़ी करेंगे। निमंत्रण, भगवान के दरबार में जाने के लिए निमंत्रण नहीं खोजा जाता है, भगवान के दरबार में बुलाया जाता है। हमारे यहाँ हिंदू धर्म में ये कहा गया है कि जब महादेव बाबा विश्वनाथ बुलाते हैं तो लोग काशी दौड़े चले जाते हैं। आज बाबा गोकर्णनाथ की धरती पर हैं, उन्होंने आज मुझे बुलाया, मैं उनका दर्शन कर आपके बीच में बैठा हूँ। तो वहाँ निमंत्रण थोड़ी वहाँ के पुजारी जी ने दिया कि आप आओ यहाँ पे गोकर्णनाथ के दर्शन करो, हम दर्शन करके आ गए। इसी तरीके से भगवान राम का भी दर्शन करेंगे, वो हमारे आराध्य हैं, वो हमारी भावनाओं में है बाबा। तो हम निश्चित तौर से जाएंगे, भगवान का दर्शन करेंगे और वहाँ पे होगा हर हर महादेव जय सिया राम। ड्राइवरों की हड़ताल चल रही है जिसपे जो कानून लाया गया है उसके बारे में? नहीं, ये निश्चित तौर से ये ड्राइवरों के साथ जो मैं समझता हूँ कि ये पूरी तरीके से उनसे बात करके समझ के कोई कानून आना चाहिए। जो दिन रात सड़कों पर है, जो अपना परिवार छोड़ के 24 घंटे सड़कों पर रहता है, वो निश्चित तौर से इस कानून से बहुत ही दुखी है, बहुत ही प्रताड़ित है। इस सरकार को इस कानून को वापस लेना चाहिए। अरे पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष मैं कह रहा हूँ, कानून को वापस लेना चाहिए। ये पूरी तरीके से उनके साथ अन्याय, अपमान है उनका।